क्या तुमने कभी ब्लैकवुड क्रीक के बारे में सुना है? ये उन जगहों में से एक है जो ज्यादातर नक्शों पर दिखाई नहीं देती। एक गहरी भूली बिसरी घाटी में छुपा हुआ। मुझे वो जगह संयोग से मिली, या शायद उसने मुझे ढूंढ लिया। मैं ट्रेकिंग कर रहा था, रास्ता भटक गया। तभी एक तूफान आ गया और फिर मुझे एक गांव का साइन बोर्ड दिखा। मौसम से घिसा हुआ, नाम मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। घर पुराने थे, काले लकड़ी और पत्थर से बने, और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ टेढ़े मेढ़े पेड़ों के बीच से गुजरती हवा तोड़ रही थी। गांव वाले अजीब थे। वो बहुत धीमे सोच समझकर चलते थे, और जब उनकी नज़र मेरी नज़र से मिलती तो उनकी आंखों में एक गहरी थकी हुई उदासी होती। उन्होंने मुझे गांव के एक पुराने सराय में ठहरने को कहा, ऐसी जगह जहां ऐसा लग रहा था जैसे 100 साल से कोई नया मेहमान आया ही ना हो। सराय का मालिक सिल्स नाम का एक दुबला पतला आदमी था। उसी ने उस खामोशी की वजह बताई। इसे द हश कहते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह हमें लेने आता है। फिर उसने मुझे कहानी सुनाई, एक दंत कथा जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। 100 साल पहले एक औरत पर गलत तरीके से जादू टोने का आरोप लगाया गया और उसे इस बेरहम जंगल में निकाल दिया गया। मरते वक्त उसने गांव को बद्दुआ दी, आग या बीमारी से नहीं, बल्कि खामोशी से। हर साल जिस दिन उसे गांव से निकाला गया था, उसी दिन जंगल से एक घना अस्वाभाविक कोहरा गांव में उतर आता। उसी को द हश कहा जाता था। जो भी उस कोहरे में बाहर फंस जाता, वो बिना किसी आवाज के गायब हो जाता, ऐसे जैसे वो कभी था ही नहीं। मुझे लगा ये बस एक डरावनी लोक कथा होगी, पर्यटकों को डराने के लिए बनाई गई। लेकिन वहां कोई पर्यटक थे ही नहीं। उस रात मैं एक अजीब चीज से जाग गया। पूरी तरह की खामोशी। हवा रुक चुकी थी। पुरानी सराय की चरमराहट तक गायब थी। इतनी गहरी चुप्पी कि वो भारी लग रही थी, जैसे सीने पर दबाव डाल रही हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा। पूरा गांव एक मोटे सफेद कोहरे से ढका हुआ था। कोहरा हल्की डरावनी रोशनी से चमक रहा था। द हश आ चुका था। नीचे सड़क पर मैंने किसी को चलते देखा। एक जवान लड़की। शायद उसे भी इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वो चल रही थी, फिर अचानक रुक गई। ऐसे चारों तरफ देखने लगी जैसे उसने कुछ सुना हो जो मैं नहीं सुन सकता था। उसने सिर घुमाया। उसके चेहरे पर उलझन थी, और फिर वो वहां थी ही नहीं। एक पल पहले वो गैस लैंप के नीचे खड़ी थी, और अगले ही पल सिर्फ घूमता हुआ कोहरा। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस गायब। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं पूरी रात अपने कमरे में दुबका रहा, उस कुचल देने वाली खामोशी में। सिर्फ सूरज उगने की दुआ करता रहा। जब सुबह हुई, कोहरा गायब था। दुनिया की आवाजें वापस आ गई थीं, लेकिन गांव और ज्यादा सूना लग रहा था। मैंने सिलस को देखा। उसकी आंखें लाल थीं। मेरी बेटी। उसकी आवाज टूट गई। वो समय रहते अंदर नहीं आ पाई। तभी मुझे समझ आया, गांव वालों की आंखों में वो उदासी क्यों थी। वो किसी कहानी के साथ नहीं जी रहे थे। वो एक डरावने सपने में जी रहे थे, जो हर साल दोहराया जाता था। मैंने अपना बैग उठाया और ब्लैकवुड क्रीक को जितनी जल्दी हो सका छोड़ दिया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन कभी कभी जब रात बहुत ज्यादा शांत होती है, मुझे अब भी वो एहसास होता है, वो भारी दबाव डालने वाली खामोशी। तो अगर कभी तुम किसी सुनसान रास्ते पर हो और ब्लैकवुड क्रीक का साइन दिखे,
तो गाड़ी चलाते रहना। कुछ जगहें भूली ही रहनी चाहिए।